हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आपको जैसा कि पता है कि 18 दिसंबर को आप लोगों का पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम पेपर होना है। 8 जनवरी को आप लोगों का दोस्तों पटवारी लेखपाल का एग्ज़ाम पेपर होना है और 22 जनवरी को दोस्तों आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम पेपर होना है। तो उसके रिगार्डिंगली मुझे कई सारे दोस्तों के मैसेज आ रहे थे, कॉल्स भी आ रहे थे कि सर लास्ट टाइम बचा हुआ है, पटवारी लेखपाल के लिए 60 ही दिन बचे हुए हैं, पुलिस कांस्टेबल के लिए 42 से 43 दिन बचे हुए हैं। तो इतने कम दिनों में हम अपने कैसे अपनी तैयारी को एक नया आयाम दें, कैसे हम रिवीजन करें और कैसे हम अपना जो सिलेबस है उसे पूरी तरीके से कंप्लीट करें। कुछ नए अभ्यर्थी हैं जो कि अभी जिनको बहुत कम समय हुआ है पढ़ाई करते करते, 3 से 4 महीने या 4 से 5 महीने हो रखे हैं, और कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 3 या 4 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो सभी के मुझे लगातार मैसेज आ रहे थे। तो उसके रिगार्डिंगली दोस्तों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके, क्योंकि अभी आपका लास्ट टाइम है एग्जाम के लिए और जितनी आपको मेहनत करनी है दोस्तों, जितना भी आपने आज तक पढ़ा हुआ है, सभी पढ़े हुए को एक अंतिम रूप देने का समय अब आ गया है और अपनी तैयारी को और सशक्त करने का दौर आप दोस्तों आ गया, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत करीब हैं। पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए आपको करीबन करीब 40 दिन और मिल रहे हैं और पटवारी लेखपाल के लिए आपके पास में 60 दिन है और फॉरेस्ट गार्ड के लिए आपके पास में 70 या 75 दिन है। इससे ज़्यादा समय आपके पास में नहीं है। तो इतने कम समय में आपने आज तक जो भी पढ़ा हुआ है या जिसने नहीं पढ़ा हुआ है उसको कैसे तैयारी करनी है, लास्ट टाइम पे क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, कैसे आप अपना कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप लोग फ्री हैं और तैयारी कर रहे हैं तो 10 से 12 घंटे पढ़ने का अपना शेड्यूल बनाइए। मिनिमम आपको 10 से 12 घंटे या फिर 8 से 10 घंटे का आपको शेड्यूल बनाना है। और देखिए, सिलेबस आपको पता है दोस्तों, 40 नंबर की उत्तराखंड आती है, 20 नंबर की हिंदी आती है, 10 नंबर का रीजनिंग और कंप्यूटर आता है और 30 नंबर का दोस्तों आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ये सारा सेक्शन आता है। ठीक है, तो मेन फोकस आपका कहां पर होना चाहिए? मेन फोकस दोस्तों आपका उत्तराखंड और हिंदी में आपको मेन फोकस करना है, क्योंकि 60 मार्क्स आपका ये दो सब्जेक्ट दोस्तों कर रहे हैं। तो अब आप लोगों को कैसे पढ़ाई करनी है? 10 से 12 घंटे आपको पढ़ाई करनी है, 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी है और डेली आपको टारगेट्स बनाने हैं। ठीक है, डेली आपको कैसे टारगेट बनाने हैं? सपोज दैट आप सुबह उठते हो, आपके जो भी उठने की टाइमिंग है, या जब भी आप सोते हो तो अपने अगले दिन का टारगेट फिक्स करो। सपोज दैट आपने कहा कि आपको कल जैसे कि 6 नवंबर है, तो 6 नवंबर को आपको सबसे पहले उत्तराखंड की पॉलिटी पढ़नी है। एक टॉपिक आपने डाल दिया उत्तराखंड की पॉलिटी। ठीक है, उसके बाद में दूसरा आपने कहा कि 6 तारीख को ही मुझे उत्तराखंड का मैं राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा पढ़ूंगा, उसके साथ में मैं इतिहास पढ़ूंगा। अब इतिहास में सपोज आपने कहा कि मैंने परमार राजवंश खत्म करना है, तो उत्तराखंड के 2 टॉपिक आपके हो गए। फिर जैसे ही आप इन 2 टॉपिक को पढ़ते हो दोस्तों, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि एग्जाम्स निकालने के लिए दोस्तों एमसीक्यू लगाना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे आपके जो डाउट्स हैं वह क्लियर होते हैं और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो उत्तराखंड में आपने 2 टॉपिक्स चूज कर लिए सपोज दैट। उसके बाद में हिंदी है, तो उत्तराखंड 40 नंबर की, उत्तराखंड को ज्यादा टाइम देना है। उसके बाद में से हिंदी है, तो हिंदी में आपने कहा कि आज मैं हिंदी भाषा का विकास पढ़ूंगा या मैं वर्णमाला पढ़ूंगा, तो हिंदी का एक टॉपिक कर दिया। जैसे हिंदी का एक टॉपिक कर रहे हो उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करो। उसके बाद में है रीजनिंग, तो रीजनिंग में आपने कहा कि आज मैं श्रृंखला करूंगा, या आज मैं सिटिंग अरेंजमेंट करूंगा, या आज मैं डाइस करूंगा, या आज मैं ये कैलेंडर करूंगा। कोई भी एक टॉपिक रीजनिंग में, वो उसको पढ़ो अच्छे से और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करो। ऐसे आपने कहा जीएस में कि मैंने जीएस में मैं आज पॉलिटी पढ़ूंगा और पॉलिटी में मैं एक आर्टिकल से लेकर 150 आर्टिकल तक पूरा पढ़ूंगा और उसके ऑब्जेक्टिव लगाऊंगा, या पॉलिटी में मैं पहला और दूसरा लेसन पढ़ूंगा, या फिर हिस्ट्री में मैं पहला और दूसरा लेसन बनाऊंगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका टारगेट फिक्स हो जाएगा कि एक दिन में आपको क्या करना है? उत्तराखंड में राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा पढ़ना है, परमार राजवंश पढ़ना है, हिंदी में आपको वर्णमाला पढ़नी है, रीजनिंग में आपको वो पढ़ना है और जीएस में आपको वो वाला सेक्शन पढ़ना है। तो टाइम के अकॉर्डिंगली आप इसको डिवाइड कर देंगे कि कितना कितना आपके पास में समय हो रहा है, और टारगेट को कंप्लीट आपको जरूर करना है। अगर दोस्तों आप इस प्रकार से पढ़ते हैं ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूं 20 से 25 दिन, 20 दिन भी नहीं, 20 दिनों में दोस्तों आपकी सारी किताबें कंप्लीट हो जाएंगी। एक बार 20 दिन में आपकी सारी किताबें कंप्लीट हो जाएंगी और अगले 20 दिनों में आप इसी प्रकार से पढ़ के आपने जो पहले पढ़ा हुआ है उसको रिवीजन करके और अच्छा स्कोर वहां पे कर सकते हैं। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि आपको ऑब्जेक्टिव दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं, प्रैक्टिस आपको करनी है, एमसीक्यूज आपको लगाने हैं, क्योंकि फाइनली आप जितना भी पढ़ते हैं, देखिए पढ़ते हर कोई है, पढ़ता हर कोई है, लेकिन जब 4 ऑप्शन आते हैं आदमी वहीं पर घूमता है। ठीक है, तो वो चीज आपको क्लियर करनी है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव लगाने हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ या उसके वन लाइनर पढ़ो। ऑब्जेक्टिव लगाओगे तो आपका डाउट क्लियर होगा, आपके जो दिमाग की सोचने समझने की शक्ति है वह बढ़ेगी और एग्जाम हॉल में आप समझेंगे कि आपको कैसे करके क्वेश्चन को लगाना है। तो इस प्रकार से आप लोग डेली अपना टारगेट सेट कीजिए और डेली उस प्रकार से दोस्तों पढ़ते हुए चलेंगे ना, तो आपका सिलेबस निश्चित ही कंप्लीट हो जाएगा और अच्छी तरीके से आप पढ़ पाओगे। लेकिन ये मुश्किल है, हर किसी के बस की बात नहीं है, मैं पहले ही कह दे रहा हूं। जो बंदा डेडिकेटेड होगा, जो बंदा अपनी जॉब के लिए बहुत
कड़ी मेहनत करना चाहता होगा वही लोग ये चीज़ें कर सकते हैं, वरना देखिए लोग 1 से 2 घंटा पढ़ते हैं और बैठ जाते हैं, तो कोई फायदा नहीं है यार। मेरा तो ये मानना है ना दोस्तों, अगर आपको पढ़ना है तो पूरी शिद्दत से पढ़ो। अगर आप लोग मेहनत, अगर आप लोगों को सरकारी जॉब के क्षेत्र में आना है, लोगों को कंप्लीट करना है, क्योंकि आप अकेले नहीं है। पुलिस कांस्टेबल में 1,30,000 लोगों ने एग्जाम देना है। ऐसे दोस्तों आपका पटवारी लेखपाल में 1.5 लाख के आसपास लोग होंगे, फॉरेस्ट गार्ड में भी 1.5 लाख के आसपास लोग हैं। तो आपको इनमें से दोस्तों चयनित होकर आगे आना है, तो आपको कहीं ना कहीं निश्चित अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। और दोस्तों आपको एक और चीज मैं बता दूं कि पढ़ने वाले छात्र मात्र 10,000 होते हैं। आपका जो मेन कंपटीशन है वो 10,000 छात्रों के साथ में है। अब आप ये देख लीजिए कि आप उन 10,000 में आते हैं या नहीं आते हैं। अगर आपको लग रहा है आप उन 10,000 में आ रहे हैं तो आप इस प्रकार से मेहनत करेंगे, फिर उस 10,000 में से आप लोग यहाँ पे 1,000 में चयनित हो सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप उस 10,000 में भी नहीं आते हैं तो फिर यार तैयारी करके कोई फायदा नहीं है, छोड़ देना चाहिए। जो चीज़ अगर आपको करनी ही है, मेहनत आपको करनी ही है, तो पूरी शिद्दत से करो, क्योंकि इसके बाद में आपको बहुत कम मौके दोस्तों मिलने वाले हैं। इसके बाद में आपके एग्जाम ही का है, इसके बाद में एक बंदी रक्षक है, एक एसआई है, और दूसरा आपका एक क्लर्क की वैकेंसी आने वाली है। उसके बाद में जो आर्ट्स स्ट्रीम वाले लड़के हैं, जो नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले लड़के हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास में ये अपॉर्चुनिटी है। पुलिस कांस्टेबल के 1,500 पद हैं, पटवारी लेखपाल के 500 कुछ पद हैं, फॉरेस्ट गार्ड के 800 कुछ पद हैं। तो यहाँ पर देखिए 10,000 के बीच में मेन कंपटीशन है। 10,000 में से 4,000 लोग यहाँ सिलेक्ट हो जाएंगे, तो आगे आने वाली भर्तियों में और लोगों को भी फायदा मिलेगा और नए कैंडिडेट भी आपके साथ में दोस्तों आ रहे हैं। तो आपको इस प्रकार से पढ़ना है। लास्ट समय पे मैं ज्यादा से ज्यादा कहूंगा ऑब्जेक्टिव लगाओ और डेली दोस्तों कोशिश करो कि एक एक प्रैक्टिस सेट्स को अटेम्प्ट करो, ठीक है। कहीं भी प्रैक्टिस सेट लगाओ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को जरूर करो दोस्तों, क्योंकि यूकेपीएससी आपका एग्जाम पेपर करवा रहा है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं दोस्तों कि 10 से 20 क्वेश्चन पुराने आने की संभावनाएं रहेंगी यूकेपीएससी में, क्योंकि यूकेपीएससी के जो पुराने पेपर्स हुए, देखो मैंने बहुत सारे प्रिंट आउट निकाले हुए हैं, ठीक है। ये सारे आपके मेरे पास में यूकेपीएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स हैं। तो ये क्वेश्चंस दोस्तों आपको वहां पर मिल जाते हैं नॉर्मली यूकेपीएससी की साइट पे, ठीक है। और अगर नहीं मिल रहे हैं तो मैं इसके ऊपर वीडियोज भी बना रहा हूं, मैं आपको एक क्वेश्चंस कराने की कोशिश कर रहा हूं, ये मैं करवा रहा हूं। साथ में दोस्तों उत्तराखंड के लिए देखिए आपने डेली का रूटीन बनाना है और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं। और उसी टाइम में दोस्तों आप लोगों को, आप अगर यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब से पढ़ो, या फिर यूट्यूब की एक अलग टाइमिंग रख दो कि यार मैंने यूट्यूब से इतने दिन में ये पढ़ना है, ठीक है। और फिक्स चीजें पढ़ो दोस्तों जो आपकी जरूरत की चीजें हैं। जैसे कि पहले तो आपको कंप्लीट पढ़ना है, उसके बाद में आपको उसके ऑब्जेक्टिव करने हैं। तो कंप्लीट पढ़ने के बाद में आपको कुछ चीजें याद रहेंगी, कुछ चीजें आपकी ऑब्जेक्टिव से कंप्लीट हो जाएंगी। तो इस प्रकार से आपका एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप दूसरी बार जब उन चीजों को करेंगे दोस्तों, फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा, क्योंकि पहली बार आपको पढ़ने में हो सकता है कि ज्यादा समय लगे, और अगर आप दूसरी बार पढ़ेंगे एग्जाम से पहले, तो इस प्रकार से अगर आप पढ़ते हैं तो एग्जाम से पहले आपका 2 बार दोस्तों सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और एक कंप्लीट सिलेबस आप लोगों का हो जाएगा। तो इसी प्रकार से मैं तो ये कहूंगा दोस्तों कि आपको इस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत करनी है तो यार शिद्दत से करो, ईमानदारी से करो, अपना बेस्ट दो, जितना बेस्ट आप लोग दे सकते हो। अगर आप लोग मेहनत कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो फिर उसमें आपकी कोई गलती नहीं है दोस्तों, क्योंकि देखिए कंपटीशन बहुत है। आपसे बेहतर लोग भी होंगे, आपसे कमजोर लोग भी होंगे, लेकिन एग्जाम हॉल का प्रेशर सहना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। आप लोग घर में बहुत अच्छा स्कोर भी करते होंगे, लेकिन एग्जाम हॉल में बहुत बार क्या होता है कि आपके यहाँ पे आप प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, आपके 75-80 नंबर आ रहे हैं, और आप एग्जाम में पेपर दे रहे हैं तो वहाँ पे आपके 60 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हर किसी के साथ में होती है। इसके लिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करो, और जो भी चीज़ें आप थ्योरेटिकल पढ़ रहे हो उसके ऑब्जेक्टिव जरूर लगाओ। ऑब्जेक्टिव लगा के बहुत ज़्यादा फायदा होता है दोस्तों। एमसीक्यूज लगा के 4 ऑप्शन के साथ में खेलने में जो मजा आता है ना, क्योंकि एग्जाम हॉल में फिर आपको उतना प्रेशर दोस्तों नहीं लगता है कि यार कैसे क्या करना है। आप नॉर्मली आपको प्रैक्टिस होती है, आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाने के मूड में, जैसे कि अभी दोस्तों टाइम है आपके पास में, लास्ट 1 महीना बचा हुआ है, तो एक एक आपको प्रैक्टिस सेट भी इसके साथ में लगाना है कि यार मैं डेली करके, आप एक अपना शेड्यूल बनाइए, इस हिसाब से आपको पढ़ना है और इसके साथ में आपको एक प्रैक्टिस सेट लगाना है, और इस प्रकार से आपको अपना टाइम देना पड़ेगा। और अगर आप इस टाइम से दोस्तों इस प्रकार से आप पढ़ते हैं ना, तो देखिए उत्तराखंड में कितने लेसन है, कितने टॉपिक आपके, 15 से 16 टॉपिक हैं। हिंदी में कितने टॉपिक है, 10 से 12 टॉपिक आपके कुल मिला के हैं। जीके में थोड़ा सा आपका सिलेबस बड़ा है, तो जीके को एज ए शॉर्ट नोट्स पढ़िए, जीके को एज ए शॉर्ट नोट्स पढ़िए। लूसेंट की थ्योरी पढ़ते हैं तो लूसेंट से ऑब्जेक्टिव कर लीजिए। और करंट अफेयर्स के लिए सबसे बढ़िया दोस्तों मैं बताऊंगा, करंट अफेयर में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब में कई सारे चैनल हैं मंथली करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, तो वो मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो देख लेना। पेपर से 5 दिन पहले भी लगातार 4-5 महीने की करंट अफेयर्स की वीडियो देखोगे ना, वहीं से क्वेश्चन फंस जाता है। जो फंसने वाला होता है ना वहीं से फंस जाता है, जो फिर बहुत डिटेल वाला होता है वो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपको 100 में से 100 नंबर तो लाने नहीं है दोस्तों। अब दूसरी चीज, बहुत लोग ये पूछ रहे हैं कि सर मेरिट कितनी रहेगी। यार मैं कैसे बता दूं मेरिट कैसे रहेगी। अगर यूके ट्रिपल एससी का पेपर होता तो मैं अनुमान से कह देता, क्योंकि यूकेपीएससी पहली बार समूह का एग्जाम पेपर बना रहा है, उसका लेवल क्या रहेगा, पैटर्न आप लोगों को पता है कि वही पैटर्न रहने वाला है, लेकिन लेवल एक बड़ी चीज होती है, ठीक है। तो पुलिस कांस्टेबल का लेवल, मैं दोस्तों आपसे कह रहा हूं, आपको डायरेक्टली सिंपल चीजें पढ़नी है, ज्यादा डीप में नहीं जाना है। डीप वाले क्वेश्चन आपके 15 से 20 क्वेश्चन डीप वाले आएंगे, बाकी जो क्वेश्चन आपके आएंगे वो बिल्कुल ईजी आएंगे, क्योंकि फिजिकल वाले जो एग्जाम होते हैं या जहां पे 2 स्टेप एग्जाम के होते हैं, वहां पे जो एग्जाम पेपर होता है वो थोड़ा सा कंपेरेटिवली ईजी सा आता है, ठीक है। तो पुलिस कांस्टेबल वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है, 15 से 20 क्वेश्चन हार्ड आते हैं, कोई बात नहीं, आपको
वो क्वेश्चन आप स्किप भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाकी देखो पेपर का अलग अलग लेवल होता है, हो सकता है पेपर बहुत सरल आ जाए, या पेपर जैसे पहले पेपर आते थे 2014, 15, 16 तक जो पेपर आते थे बहुत सरल आते थे, तो उसमें लोग क्या करते थे 100 में से 90 नंबर 80 नंबर ले आते थे लोग। मेरे हिसाब से दोस्तों यूकेपीएससी ऐसा पेपर नहीं बनाएगा। तो एज अ सेफ स्कोर की मैं बात करूं तो 75 प्लस आपको स्कोर करना ही करना है किसी भी एग्जाम में, ठीक है। और अगर पेपर का लेवल आपको दोस्तों हार्ड लग रहा है तो 68 69 प्लस भी अगर आप करके आते हैं एज ए जनरल कैटेगरी तो आप वहां पे सक्सेसफुल होने के चांसेस देख सकते हैं। ये मैं आपको एक रफ आइडिया दोस्तों बता रहा हूं। अब आप लोग बाद में मुझसे ये मत कहना कि पिछली बार एक दोस्त मुझसे करता कि सर आपने बोला था मेरिट 70 जाएगी, मेरिट 68 चलेगी, आपके चक्कर में मैं 2 क्वेश्चन गलत करके आ गया। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग को अपनी स्वविवेक क्षमता के साथ में करना है। आपको जो भी चीजें करनी है सोच समझ के करनी है, पेपर का लेवल देखना है कैसा पेपर है और इस पेपर में क्या सेफ स्कोर रहेगा। और ये चीजें आपको कब पता चलेंगी, जब आप लोगों ने पढ़ाई करी होगी, जब आप लोगों ने मेहनत करी होगी, जब आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट्स लगाए होंगे, जब आपने ऑब्जेक्टिव किया होगा, तब आपको पता लगेगी। अगर आपने पढ़ा ही नहीं है तो पेपर में आपके लिए तो हार्ड ही हार्ड है, आपको आ ही नहीं रहा, जो आपको नहीं आ रहा है वो आपके लिए हार्ड है। अगर आपने पढ़ा हुआ है, आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है और उस पढ़े लिखे में से भी कुछ नहीं आया है, या उस पढ़े लिखे में से भी आपको लग रहा है कि यार 70-80 क्वेश्चन है, कि मेरे को लग रहा है कि 75 प्लस हमारा सेफ स्कोर रहने वाला है, तो उतना करके आओ, सेफ है। तो मैक्सिमली मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि कोशिश ये कीजिए कि सारे प्रैक्टिस सेट्स में 70 या 75 प्लस का स्कोर आप लोग करें, और इस प्रकार से दोस्तों आप लोग तैयारी करें। और अंतिम समय बचा हुआ है, जितना ज्यादा पढ़ सकते हो, जितना ज्यादा अपने आप को रगड़ सकते हो रगड़ो, जितनी ज्यादा मेहनत कर सकते हो दोस्तों उतनी ज्यादा मेहनत करो। ये एक अच्छा मौका है आप सभी लोगों के लिए जॉब के रिगार्डिंगली, क्योंकि अभी दोस्तों आपको पता है कि पहले तो ऐसा भी था कि धांधली वांधली का डर रहता था, कि अभी सारे आरोपी जो मुख्य आरोपी हैं वो जेलों में है। तो आप लोगों के पास में एक अच्छा मौका है इस बार चयनित होने का, ठीक है। और बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि पिछले कई सारे एग्जाम्स में जिन्होंने अच्छे एग्जाम्स दिए थे उनका चयन नहीं हो पाया दोस्तों, तो आप लोगों से भी मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग अपनी मेहनत कीजिए। वीडियो करने साइड में बहुत सारे लोगों का चयन हुआ है, वह लोग यहाँ भी कंपटीशन में है, वहाँ भी कंपटीशन में है। तो आप लोग भी दोस्तों प्रॉपर मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपको उन सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के साथ में भी फाइट करनी है और आप लोगों को कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व भी बरकरार रखते हुए चलना है, ठीक है। बाकी उन भर्तियों का क्या होगा अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। वीडियो में जांच रिपोर्ट कब तक आएगी, फाइनल रिपोर्ट, कनिष्ठ सहायक और जो छोटी मोटी भर्तियां इनका क्या होगा, अभी उसकी कोई अपडेट नहीं है, ठीक है। जहां तक संभावना है दोस्तों मुझे लग रही है कि वहां पर जो भी अभ्यर्थी हैं उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, और जो कल्पित अभ्यर्थी हैं उनको बाहर निकाला जाएगा। और अगर ऐसी चीजें होती हैं तो जो नए अभ्यर्थी हैं जिनके यहाँ पर थोड़ा सा कम नंबर भी आएंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग वही पोस्टों को ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ पर उनके लिए सफलता की संभावनाएं दोस्तों बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग तैयारी करते रहे दोस्तों, 10 से 12 घंटे की तैयारी करते रहे, मैंने आपको बता दिया है। टॉपिक वाइजली डेली अपना टारगेट बनाइए और उस टारगेट के हिसाब से अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। डेली आप पढ़िए, ऑब्जेक्टिव लगाइए, ठीक है। बाकी संडे को आप रिलैक्स भी कर सकते हैं, या फिर संडे को आप लोग ना एक शेड्यूल बनाइए कि संडे को मैं ऑब्जेक्टिव करने हैं। जो भी आपने हफ्ते में पढ़ा हुआ है एक मोटा मोटा रिवीजन उसको आप कर लीजिए, या यूट्यूब से शॉर्ट वीडियोज आप देख लीजिए, यूट्यूब में मैराथन क्लासेज हैं वो देख लीजिए, क्योंकि उससे भी आपका रिवीजन होता है। मेरी पोस्टमार्टम क्लासेज हैं वो देख लीजिए, मैंने 5-6 घंटे की ऑब्जेक्टिव की क्लास डाली हुई है वो देख लीजिए, क्योंकि वहां से ना एग्जाम में प्रश्न डायरेक्टली बन जाते हैं। तो आप लोग बहुत बार पढ़ रहे हैं, आपको किताबें डीपली पढ़ने की जरूरत होती है ऐसे प्रश्नों के लिए जो कि घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, जो कि कॉन्सेप्चुअल बेस पे पूछे जाते हैं। और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों पेपर में मात्र 20 से 25 ही होते हैं, कहीं कहीं 10 से 15 होते हैं। तो इन प्रश्नों के लिए आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। बाकी जो 60 से 70 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों वो बिल्कुल सरल होते हैं, किताबों से ही पूछे जाते हैं, बेसिक सी किताबों से आ जाते हैं। उत्तराखंड के लिए आपको पता है परीक्षा वाणी और अजय रावत को आपको पढ़ना है और उसी से आपको रिवीजन करना है, ठीक है। उसी से आपको ऑब्जेक्टिव्स लगाने हैं, ठीक है। हिंदी के लिए दोस्तों आपको एक लूसेंट पढ़ लेनी है अच्छी तरीके से। बाकी हरदेव बारी या फिर जो हमारा दूसरा पनेरू की किताब आती है वो पढ़ लीजिएगा। जो जनसंचार कंप्यूटिंग पत्र लेखन वाले टॉपिक है वो मैंने अपने पोस्टमार्टम क्लासेज में करवा रखे हैं, आप वहां से कर सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग बहुत ईजी होती है दोस्तों, अगर आपने मैथ्स से किया हुआ है इंटर तो रीजनिंग आपके लिए बहुत ईजी है। अगर आप आर्ट स्ट्रीम वाले हैं 10th 11th 12th में तो आपको रीजनिंग में भी थोड़ा मेहनत करने की आवश्यकता है। बाकी जीके के लिए आपको पता है लूसेंट, और लूसेंट के ऑब्जेक्टिव दोस्तों सफिशिएंट है। करंट अफेयर्स के लिए यूट्यूब की वीडियोस पढ़ लीजिए। तो इतनी आप लोग तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी सफलता की राह दोस्तों खुल जाएगी। और प्रैक्टिस सेट्स को आप जरूर अटेम्प्ट कीजिए, भले ही आप ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट दो, ऑनलाइन दो, प्रीवियस प्रैक्टिस सेट ले लो, किसी के 30 प्रैक्टिस सेट ले लो, 40 प्रैक्टिस ले लो। अलग अलग बैचेस चल रहे हैं, बहुत सारे बैचेस आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे प्रैक्टिस सेट्स के। ऑफलाइन कई सारे प्रैक्टिस सेट्स की आपको बुक्स मिल जाएंगी, हमारी एप्लीकेशन पर भी आपको प्रैक्टिस सेट्स मिल जाते हैं, हमारी एप्लीकेशन पर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिल जाते हैं। तो आप कहीं से भी लगाओ, लेकिन इस हिसाब से आप लोग पढ़ाई करो और डेली ऑब्जेक्टिव लगाने की कोशिश करो। ऑब्जेक्टिव लगा के आपका कंफ्यूजन भी क्लियर होगा और आपके क्वेश्चन को करने की कैपेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको कहीं ना कहीं कुछ अच्छी चीजें यहाँ से सीखने को मिली होंगी। मैं आपको अपना तरीका बता रहा हूं, जिस प्रकार से मैं रिवीजन किया करता था, जिस प्रकार से मैं पढ़ाई किया करता था, मैं इसी प्रकार से पढ़ता था कि जो मेरे पास में अंतिम समय बचा हुआ वहां पे मैं थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करता था। तो मेरे पास में कई सारे मैसेजेस आए तो मैंने वीडियो बनाना उचित समझा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और दोस्तों मेहनत करिए, पढ़िए, जितना ज्यादा मेहनत कर सकते हो उतना ज्यादा मेहनत कीजिए। धन्यवाद।